सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम क्यों चले जाएं? आपने चोरों की तरह बिल बनाया, डकैती देश में डाल रहे हो, देश बेच रहे हो, हम चले जाएं? मूर्ख हैं क्या हम? बेरोजगार नौजवान सड़कों पे आंदोलन नहीं कर पा रहा, आप उसे मार रहे हो, पीट रहे हो। खाद पे आपने एक तरफ 700 रुपए बढ़ा दिए, दूसरी तरफ कट्टे में 5 किलो की चोरी कर ली। ऐसे देश लूट रहे हो, इतने बड़े चोर हो तुम। आप हमसे कह रहे हो हम चले जाएं, तुम हमारा देश लूटो, बेच दो। हम अपने देश को मतलब गुलाम बन जाने दें? इतनी गंदी राजनीति देश में किसी ने नहीं की। हम जानते थे संघ देशद्रोही है। हम नागरिकों ने धर्म के नाम पर जो बेवकूफी की है उसका परिणाम आज भुगत रहा है पूरा देश। तो इस आंदोलन पे क्या असर? गुलाम बन जाएगा देश, और किसी आंदोलन पे कोई फर्क पड़े ना पड़े। हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान की नारी को झेलना पड़ेगा ये सब। याद रखना, अंतिम अत्याचार नारी जात के ऊपर है। इनकी आज़ादी छिन जाएगी। आज जीन्स पे सवाल उठ रहा है ना, आगे चल के चूल्हे में ही चली जाएंगी। इस संविधान ने आज IPS बनाया है, आज घर से निकाल के कोई डॉक्टर बनी हुई है, कोई भी मध्यम वर्ग का नागरिक की बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। हमें गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, किया 6 साल में मोदी ने सिवाय देश को कमजोर करने के? कहाँ है डिजिटल इंडिया? नेट बंद कर देता है। आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा नेट बंद हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इनका विरोध करोगे, आपका नेट बंद हो जाएगा। कोई कायदा कानून नहीं है भाजपा वालों के लिए, और सारे कानून है इनके खिलाफ बोलने वालों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। कैसा आज देश में शासन किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आज अंग्रेजी हुकूमत के कानून बनाए जा रहे हैं। दिख नहीं रहे पढ़े लिखे लोगों को? ये न्यायपालिका में लोग बैठे हैं, अपने आप को नहीं बचा पा रहे। रेलवे के लोगों ने अपने आप को नहीं बचा पाया। कल ये प्राइवेटीकरण हो जाएगी, पुलिस न्यायपालिका समाप्त हो जाएगी, आप तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। समस्या का समाधान क्यों नहीं करता देश का प्रधानमंत्री? आपने बिल पास कराया, तब आपने संसद में हंगामा किया, वहां पे लोकसभा राज्यसभा में हंगामा किया, गुंडागर्दी की। कानून अच्छे हैं क्या कानून? प्रधानमंत्री को नहीं दिखता कि 300 से ज्यादा लोग ऊपर शहीद हो गए हैं? मुझे हट नहीं करना चाहिए। अगर ये देश का भला चाहते तो कब का कानून वापस ले लेते। ये तो देश को अधमरा करके, भुखमरा करके कब कोई बोल ना पाए, इनकी तानाशाही के सामने कोई अपना सर ना उठा पाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी आज मोदी ने देश में। बड़े से बड़ा उद्योगपति नहीं बोल पा रहा, उद्योग खत्म हो गए। कोई भी अपना सिस्टम नहीं बचा पा रहा है, सिस्टम खत्म हुए जा रहे हैं। न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही है, चुनाव आयोग न्याय नहीं कर रहा, वो बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। कहाँ बचा न्याय, कहाँ बचा लोकतंत्र? हमारे वोट की क्या वैल्यू बची है? सब कुछ तो नष्ट हो चुका है, केवल अब घोषणा होना बाकी रह गई है कि तुम अब भारत देश के नागरिकों सब अपने अधिकार खो चुके हो, तुम हमारे गुलाम हो और हमारी सेना हम पे बंदूक लेकर खड़ी है। बस ये सीन देखना बाकी रह गया है, जल्द देखने को मिल जाएगा। आज घरों से नहीं निकलोगे। मानेगी सरकार? सरकार तो मानने की, अब ना मानने की, महाभारत करवा के मानने की। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब महामारी फैल रही है, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है किसान नेताओं से, नहीं तो बॉर्डर खाली कर, बॉर्डर खाली नहीं हो। एक बात बताइए, कुछ लोग जो कम हो रहे बॉर्डर पर, क्या वजह है? रौनक नहीं, कम तो नहीं, रौनक तो खेती का काम चल रहा है। 8 दिन का काम रह रहा है, 8 दिन पीछे फिर यहाँ रौनक ही मिलेगी। अच्छा जी। हाँ, 8 दिन पीछे। हाँ, किसान ने अपना भी तो काम देखना, यहाँ का भी देखना, और उसके बाद में फिर फ्री है, सब लोग फिर भी आएंगे दोबारा। और क्या। लेकिन सरकार ने तो बातचीत भी नहीं करना बंद कर दिया। करन लगेगी, करन लगेगी, करन लगेगी। हाँ। लेकिन हरियाणा के CM कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन छोड़ के चले जाओ। माना नहीं, हरियाणा का CM कोई नहीं कह रहा, आपसे कह रहा होगा, हमारे से नहीं कही उसने। मतलब उनका बयान आया है ऐसा? बयान आया होगा तो तुमने सुना होगा, हमने नहीं सुना, किसी ने तो बताया होगा। जब आइडिया वैसे यहाँ बॉर्डर पर इस टाइम बस देख ले तो तुम भी अंदाजा लगाओ कितने होंगे। हैं 1000 आदमी अभी यहाँ? हाँ, ये कम है उससे? 1000 ना होंगे, 800 होंगे। 800 लोग हैं। हाँ। वैसे तंबुओं में तो तमाम किसान हैं, अभी सो रहे हैं। देखिए हम आज धूप का टाइम है, इस टाइम कौन बाहर निकले? कटाई है, गर्मी है। हाँ। चलिए तो लौट रहे आराम। आज हम पूरे गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लॉकडाउन है, तमाम टेंटों में किसान हैं बैठे हुए। कुछ टेंट ऐसे हैं जिसमें 2 से ज़्यादा किसान हैं, सब में किसान। देखिए एक तंबू ये है सामने, सारे तंबुओं में किसान बैठे हुए हैं ऐसी गर्मी में। जो लोग कह रहे हैं कि किसान गायब हो गए, लेकिन देखिए तंबुओं में किसान आपको नजर आ जाएंगे। आज लॉकडाउन है फिर भी तंबुओं में किसान बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। हाँ, जो मीडिया कहती है कि लोग चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए तंबुओं में बरकरार किसान बैठे हुए हैं आज भी, चाहे कम ही है संख्या उनकी, लेकिन तंबुओं में किसान हैं अभी भी। आइए, पानी पिलाऊंगा ठंडा। ये तस्वीर देखिए हम दिखाते हैं अभी। पानी पिलाऊंगा। ये अंदर आ जाओ, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा है आज तो। हाँ गर्मी है, किसान तो गर्मी से डरता नहीं है। गर्मी से बचाव तो करना चाहिए ना अपना। देखिए अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यूपी में लॉकडाउन है। एक किसान ऐसे भी हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि वो धूप में सोते हैं। पता नहीं क्या तपस्या है, हम उन्हीं से बात करेंगे। अंकल जी धूप में क्यों सोते हो? किसी कारण तो सोता हूँ। क्या है ऐसा कारण, बताइए जनता को।
जनता को बताने से भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ कड़ी धूप पे आप पसीनों में नहा भी रहे हैं। तो हम सन 2005 से सोते हैं, आज से नहीं सोते। अच्छा जी, इस तपस्या का कारण बताएंगे क्या है? इस तपस्या का कारण अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी कुछ नहीं बता सकते। तो आपको गर्मी नहीं लगती क्या? जी कतई नहीं, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। लेकिन पसीने तो आ रहे हैं आपको। पसीना आता है वो तो एक अलग चीज है। कब से सो रहे हो वैसे आप? सन 2005 से। 2005 से धूप में सोते हो? धूप में ही सोता हूँ अपने घर पे। लेकिन सर्दियों में कैसे करते हो फिर? सर्दियों में कुछ नहीं करता हूँ, जैसे सब रहते हैं वैसे रहता हूँ। सर्दियों में भी आप ऐसे रहते हैं नंगे? हाँ जी। ठंड नहीं लगती? ना, गर्मियों में? नहीं, सर्दियों में तो कपड़े पहनता हूँ। अच्छा, कपड़े पहनते हो? हाँ। कोई तपस्या चल रही है आपकी या कुछ वैसे ही? वैसे ही सोता हूँ, कोई तपस्या नहीं है। कोई तपस्या नहीं। देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। अलग अलग भांति के यहाँ पर किसान हैं। किसान तो डटे हुए हैं अभी भी बॉर्डर। नहीं, लॉकडाउन तो लगा हुआ है, सरकार, राज्य सरकारें लगा रखी हैं, केंद्र सरकार का भी जो भी कुछ है। यहाँ पे किसान आंदोलन बैठा हुआ है और किसान का सिर्फ एक ही मुद्दा है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब जहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से इधर उधर कहीं जा नहीं रहे हैं। और आ गई हमारे मुद्दे की, तो हम तो अपने किसान, जो हमारा बिल बना हुआ, हम उस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। भाई एक चीज़ है, बिल वापसी हो जाए, हमारी घर वापसी हो जाएगी। जनता और राजा और प्रजा में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि अगर प्रजा को कोई कष्ट है तो राजा उसकी सुनवाई करना चाहिए कि भाई ये इसकी समस्या है और इसकी समस्या में समाधान तुरंत कर देना चाहिए। हमने तो कुछ मांगा नहीं भाई, किसान तो हरदम कर देता चला आया है, ये आज नहीं इतिहास खड़ा हुआ है। जो हरियाणा सरकार है उसने बाकायदा हवाई सर्वे किया है जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर जी, कि इसको किस तरह से हटाया जाए। अब हरियाणा में जो चल रहा है, ज़्यादातर मैं हरियाणा तो गया नहीं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। सूचना ये आ रही है कि जो अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे, जवान लगाए जाएंगे किसानों को हटाने के लिए प्यार से। अगर प्यार से आएंगे तो हम भी प्यार से बैठे हुए हैं, हम कोई गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ शांत पूर्वक बिल्कुल बैठे हुए हैं। अच्छा, ना शोर कर रहे हैं, ना चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल शांत पूर्वक हमारा धरना चल रहा है। अगर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, आपको हटाते जबरन, फिर क्या होगा? वो जब सब दिन आएगा तो वो जो पुलिस है, वो जो जवान है, वो किसान के तो बेटे हैं, कहीं बाहर से तो नहीं है, इसी भारत के हैं, बाहर से तो आए नहीं वो। लेकिन ऑर्डर सरकार करती है, उसमें सरकार ऑर्डर करती है, मानते वो नौकर, अब इतनी समय वही नौकरी कर रहे हैं तो सरकार के नौकर है, मगर वो किसी के बेटे भी तो हैं। पहले तो बेटा बनेगा ना वो किसान का, सरकार तो बाद में वो भी तो अपने घर बैठ जाएगा, भैया नौकरी एक तरफ में रही, मैं अपने बाप को थोड़ी मारूंगा, अपने भाई को थोड़ी मारूंगा। हरियाणा जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई तब ध्यान नहीं आया था माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता? देखो एक चीज़ है, सरकारों के कुछ जो काम है, ठीक है, माँ बेटों को याद नहीं आया है, उन्होंने थोड़ा सा सरकार के आधार से भाई अपनी ड्यूटी निभाई, मगर उसमें भी रहम किए होंगे थोड़ा बड़ा। ऐसा नहीं कि जहाँ नजर आ रहा था आपको वीडियो में जो देखा? भाई वीडियो तो मैंने नहीं देखी। आप नहीं मानते पिटाई नहीं हुई किसान? नहीं, मैं मानता, मैं सुना हूँ मैं, मगर ये है कि 10-12 लोग शायद पकड़ के पुलिस वाले ले गए थे, फिर उन्हें शायद ये भी सुना हूँ कि उनको छोड़ दिया गया है। अच्छा, जो गाजीपुर जो किसान आंदोलन है, इसमें बहुत कम, मतलब पहले की तुलना में 20% किसान रह गए हैं अपने अपने तंबुओं में। कहाँ, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह देखो, सिर्फ एक आदमी यहाँ है तो 3 आदमी, अगर घर में 4 लोग हैं तो एक आदमी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 3 आदमी घर का काम निपटा रहे हैं, इसलिए जनसंख्या थोड़ी कम दिख रही है। और 10 दिन बाद वही पोजीशन फिर आ जानी है। अच्छा, मतलब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या तो भी बढ़नी है भाई। किसान जो है वो साल भर का अपने पहले खाने की व्यवस्था करता है, एक्स्ट्रा जो होता है फिर वो देश के लिए देता है, कि देश की में जो शहरों में लोग रहे उनके खाने के लिए।